हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3021, एलिस एंड बॉब प्लेइंग अ फ्लावर गेम। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसमें हमें एन दिया हुआ है और एम दिया हुआ है और हमारे पास दो लेन है। ठीक है, यहाँ पे एलिस खड़ा है, यहाँ पे बॉब खड़ा है। तो ये बोल रहा है कि इस लेन वन में जो है वो एन नंबर ऑफ़ फ्लावर्स है, ठीक है, और लेन टू में एम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स है। तो करना क्या है, ये लोग एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि टर्न बाय टर्न वाली गेम है ये। तो सबसे पहले एलिस शुरू करेगा, ये हमें दिया हुआ है। अब एलिस एक फूल तोड़ेगा, वो किसी भी दिन में से तोड़ सकता है। फिर उसके बाद बॉब फूल तोड़ेगा। ऐसे ही लोग तोड़ते रहेंगे टर्न बाय टर्न, और जिसका भी जो भी लास्ट वाला फूल तोड़ेगा ना, वो जीत जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें एलिस को जिताना है, एलिस को हमें विन कराना है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हम क्या मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ़ एन और क्या पॉसिबल नंबर ऑफ़ एम हम रख सकते हैं इसकी रेंज में, मतलब 5 या 5 से कम, 6 या 6 से कम, कि एलिस जीत जाए। हमें ये बताना है, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स होंगे। तो देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर 1,2 का पेयर बना तो पहले एलिस, तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक फ्लावर है, इसके अंदर दो फ्लावर्स हैं, है ना। तो एलिस आया, उसने एक फूल तोड़ लिया। फिर बॉब आया, उसने एक फूल तोड़ लिया। फिर एलिस की बारी, उसने एक फूल तोड़ लिया। तो आपने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया कि लेन वन और लेन टू, इन दोनों के फ्लावर्स का काउंट मिलाकर, क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऑड होगा ना काउंट, तभी एलिस से शुरू होकर एलिस पे ही बारी आ जाएगी, है ना। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। देखो, एलिस की बारी हमेशा ऑड वाली पोजीशन पर आ रही है ना। 1, 3, 5, 7। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स क्या होने चाहिए, वो ऑड होने चाहिए। तो अगर मैं x कॉमा वाई निकाल रहा हूँ तो x प्लस वाई जो है वो ऑड आना चाहिए। बस मुझे ऐसे पेयर्स बताने हैं। अब ये सब आप फ्लावर गेम भूल जाओ, आपको इससे ऐसे पेयर्स बनाने हैं x और y से, और x n की रेंज में होना चाहिए और y m की रेंज में होना चाहिए, जिन दोनों को सम करके ऑड नंबर आ जाए, ठीक है। अब ऑड नंबर कब आता है, जब इवन प्लस ऑड हो या फिर ऑड प्लस इवन हो, ठीक है। इन दोनों ही केस में ऑड नंबर आ जाता है। तो क्या करेंगे, हम लेन वन को लेंगे, एन को और एम को, तो इसमें से निकालेंगे इवन क्या है और ऑड नंबर्स के अंदर कितने हैं। इवन नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं, इसमें से निकाल लेंगे ऑड नंबर्स कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं, ठीक है ना। तो हमने ऑड इवन दोनों नंबर निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके इवन वन को इसके ऑड इसके इवन वन को इसके ऑड टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके ऑड वन को इसके इवन टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को कर देंगे सम। ऐसा क्यों किया, देखो मैं आपको एक छोटा सा इसी एग्जांपल से दिखा देता हूँ। मान लो इसमें जो इवन नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 2,4 होगा, और ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1, 3, 5 होगा, ठीक है। और इसमें इवन नंबर क्या होंगे, 2, 4 और 6, और ऑड नंबर क्या होंगे, 1, 3 एंड 5, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं यहाँ से इवन नंबर उठा सकता हूँ और यहाँ से ऑड नंबर उठा सकता हूँ, इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2, और इसके अंदर कितने हैं, 3। तो 2, 3 या 6, टोटल 6 पेयर्स बनेंगे, 2,1, 2,3, 2,5। फिर 4 से बनेगा 4,1, 4,3, 4,5। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो 3, 3 या 9, 15 आंसर आ गया। तो इसमें 15 पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें एलिस जीत जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो, मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, काउंट इवन वन, काउंट ऑड वन, काउंट इवन टू, काउंट ऑड टू। इसके अंदर पहले से ही मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसके अंदर साउंड नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। और मैंने एक आंसर इक्वल टू 0 वेरिएबल बना लिया है ताकि मैं इसमें अपने आंसर्स को स्टोर कर सकूँ। मैंने सारी चीज़ें अलग रखी है ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने पहले चेक कर लिया, पहले तो चेक करना पड़ेगा ना आपको कि एन ऑड है या फिर इवन है ना, तभी तो उसमें आप निकाल पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मान लो अगर आपका एन ऑड हुआ और एन इवन हुआ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये 8 है ना, तो इसमें 4 इवन होंगे और 4 नंबर ऑफ़ ऑड्स होंगे, ठीक है। और ये अगर ऑड हुआ तो इवन तो आपके नॉर्मल है, 7/2 मतलब 3 होंगे, ठीक है। पर ऑड क्या होगा ना, ऑड इसके अंदर 4 होगा, 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है ना। तो अगर ऑड नंबर हुआ तो इवन से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, ये अगर इवन है तो n/2 कर दिया, सही है।
और अगर ऑड हुआ तो इवन नंबर्स तो इसमें n/2 ही रहेंगे, ऑड नंबर्स n/2 + 1 हो जाएंगे। सेम हमने लेन 2 वाले फ्लावर्स के लिए भी कर लिया कि उसके अंदर कितने इवन और कितने ऑड नंबर्स हैं, अगर वो इवन हुआ या फिर ऑड हुआ तो, ठीक है। और एट लास्ट हमने क्या किया, इसमें से हम इवन उठा रहे हैं, इसमें से हम ऑड ले रहे हैं, इवन इंटू ऑड, उनके पेयर्स बनेंगे ना, तो इवन इंटू ऑड, पहले का इवन दूसरे का ऑड, अब पहले का ऑड और दूसरे का इवन, ठीक है, और दोनों को सम कर दिया और आंसर में स्टोर करवा दिया, तो आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई भी लूप कोई भी आइट्रेशन यूज़ नहीं किया, और इस पर इस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।